हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो पढ़ने में मज़ा आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज हम जो बात करने वाले हैं, जिस विषय को हम डिस्कस करेंगे, जिस पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे जिसको, वो है बंधित गति। बंधित गति क्या है? बंधित गति एक ऐसा टॉपिक है जो आपके काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होगा ना, न्यूटन के नियम, इन दोनों चैप्टर्स को जोड़ता है। और न्यूटन के जो नियम हैं उनको बेहतर तरीके से समझने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें कि भी दो या दो से अधिक बॉडी है ना, दो या दो से अधिक पिंड, वस्तु, कुछ भी जो आपस में जुड़ी हुई हैं किसी भी तरीके से, रस्सी की हेल्प से या फिर आपस में सरफेस कॉन्टैक्ट, सतह का संपर्क है, इस तरह से किसी भी तरीके से जुड़ी हुई है, तो उनकी जो मोशन है, उनकी जो गति है, वो गति भी आपस में जुड़ी रहेगी। मतलब एक की गति एक विशेष दिशा में हो रही है, विशेष वेग से, विशेष स्पीड से हो रही है, तो दूसरे के भी, मतलब एक की तय की गई, हमने एक की हमने गति तय की, ये उसकी वेग तय किया, ये उसकी स्पीड तय की, तो दूसरे की ऑटो मोड में, मतलब अपने आप ही, मतलब पहले की तय हुई तो दूसरे की अपने आप तय हो जाएगी। यही बंधित गति में होता है, राइट। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन सोल्व करते हो, किसमें, जो न्यूटन के गति के नियम के चैप्टर में क्वेश्चंस जितने आएंगे आपके पास में, जितने प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स का मतलब कि मतलब जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ वो आएंगे, तो उनको सोल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए बंधित गति समझना बहुत आवश्यक है। उसी से क्या रहेगा कि जो एक्सेलरेशन, जो त्वरण रहेगा, आपस में दो या दो से अधिक पिंड है, उनके बीच में त्वरण का रिलेशनशिप क्या रहेगा, है ना, कैसा संबंध रहेगा, या उनके वेग में कैसा संबंध रहेगा, ये सब तरह, इस तरह के सब जो क्वेश्चंस बनते हैं, या उनके जो रस्सी वगैरह से जुड़े हुए हैं तो उनमें टेंशन किस तरह से रहेगी ना, टेंशन का रिलेशन, ये सब इसमें आता है बेटा, कैसे रहेगा। अगर पुली वाली हमारे क्वेश्चन है, तो पुली का मूवमेंट फ्री मूवमेंट है या फिर पुली का बंधित मूवमेंट है, या मतलब फिक्स्ड पुली है, एक जगह स्थिर पुली है, या फिर आपकी जो पुली है वो गति कर सकती है, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। और जब गति कर रही हो, जब फिक्स्ड है, जब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब गति कर रही है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, उसकी गति में क्या परिवर्तन आएगा दूसरे की गति के संबंध में, तो ये सब बातें हम बंधित गति में सीखते हैं। तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा, शुरू करते हैं फिर, है ना। हाँ, तो बंधित गति में क्या है बेटा, बंधित गति में दो या दो से अधिक पिंड या वस्तु होने चाहिए जो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, और उसके साथ में उन जुड़े कैसे रहेंगे, रस्सी से, मैंने बताया अभी कि रस्सी से जुड़े हो सकते हैं, स्पर्श सतह हो सकती है, सतह संपर्क हो सकता है ना, हाँ स्पर्श भी हो सकता है उनका ना, हाँ सतह संपर्क से, और जुड़ाव बना रहना चाहिए उनका, ऐसा नहीं कि जुड़ाव खत्म हो गया, है ना, जुड़ाव बना रहना चाहिए। उसके बाद में उनकी गति किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभाव डालती है, ये चीज़ हम बंधित गति में समझते हैं। बात समझ में आई? हाँ, जैसे अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरह से ये होता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इसी का उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे पास में एक ये गुटका है ना, क्या है, गुटका है, गुटका मतलब ब्लॉक, इंग्लिश में ब्लॉक बोलते हैं, और ये एक जो हमारी सतह है, ग्राउंड है, उसके ऊपर रखा हुआ, भाई मेज के ग्राउंड, मेज समझ सकते हो इसको, कुछ भी समझ लो। तो ये बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस गुटके में और ये जो सतह है, इन दोनों के बीच में संपर्क है ना, कैसा संपर्क है, ऐसे सरफेस का, मतलब स्पर्श क्षेत्र है, सही है कि नहीं है। हाँ, तो ये आप बताओ कि स्पर्श क्षेत्र इनका, हमारी कंडीशन क्या है, क्या शर्त है कि संपर्क बना रहना चाहिए। तो इनके बीच में संपर्क बना रहेगा तो हम कहें कि भाई ये गति कर रही है, तो ये जो गुटका है ये गति कर सकता है, तो कौन सी दिशा में गति कर सकता है, ये इस दिशा में जा सकता है, इसके साथ में जुड़ा होकर इस पे जा सकता है ना, ये ऐसे है, मतलब ये गुटका है और ये संपर्क ऐसे जा सकता है। लेकिन जैसे ये ऐसे चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, संपर्क टूट जाएगा, और संपर्क टूट गया तो हमारी शर्त टूट गई, मतलब बंधित गति नहीं बचेगी। अब तो फिर ये इसकी मर्जी है, जब एक बार ये यहाँ से इससे संपर्क टूट गया तो ये अपनी मर्जी के हिसाब से ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है, या फिर घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, कैसे भी कर सकता है ना। हाँ, तो बेटा ये जो हो गई। वैसे भी अगर हम देखो इंजीनियरिंग की भाषा में क्या होता है, आगे चल के जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, इंजीनियरिंग पढ़ोगे, कि किसी भी वस्तु की या किसी भी पिंड की 6 विमा, है ना, डायरेक्शन, 6 तरह की गति हो सकती है।
कैसी? एक तो ये ट्रांसलेशन मोशन होते हैं ना, जैसे आपके सीधी रेखा में गति, तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के साथ में हो सकती है, वाई के साथ में हो सकती है, जेड के साथ में हो सकती है, ऐसे। सही है? हाँ। और क्या हो सकता है? रोटेशन हो सकता है, उसका घुमाव, है ना? हाँ, ऐसे रोटेट कर सकती है वस्तु, ठीक है। घूर्णन जिसको बोलते हैं ना, घूर्णन। एक एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूर्णन हो सकता है, मतलब एक्स एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन हो सकता है, आपका वाई एक्सिस के सापेक्ष में घूर्णन हो सकता है, जेड एक्सिस के सापेक्ष में घूर्णन हो सकता है। तो मतलब वैसे तो देखो, वैसे इनफाइनाइट कोई भी एक्सिस मान लो, पर एक एक्सिस आपको फिक्स करना होता है कि भाई हाँ कौन से एक्सिस हमारे लेंगे, और ताकि उसकी गति को क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, उसकी गति का कह सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस तो नहीं, डिस्कस तो एक अलग वर्ड हो गया। एनालिसिस का क्या बोलेंगे, विवेचना, हाँ शायद विवेचना, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, समझ सकते हैं मतलब बारीकी से उसको। तो देखो ये जैसे ये संपर्क, ये वाली गति हो सकती है, इसमें संपर्क टूट जाएगा, तो ये वाली गति तो नहीं हो सकती सर। तो गति कौन सी हो सकती है? गति हमारी दूसरी हो सकती है। कौन सी हो सकती है? ये नहीं हो सकती सर, ये हो सकती है, ये पॉसिबल है। तो ये बंधित गति होगी ना। हाँ, बंधित गति का मतलब कि ये संपर्क क्षेत्र नहीं टूटना चाहिए और ऐसे गति करना नहीं चाहिए। अच्छा, ये देखो, ये केस ले लो, तो इसमें बताओ मुझे, एक तो यहाँ पे संपर्क क्षेत्र बना है, ए जो गुटका है, और एक ये जो आनत तल है आपका ना, हाँ ये वाला गुटका है जिसपे आनत तल बना हुआ है, ठीक है। ये बताओ मुझे, तो इन दोनों के बीच में तो ये संपर्क क्षेत्र है, ये वाला संपर्क क्षेत्र है, तो ये संपर्क क्षेत्र नहीं टूटना चाहिए। तो ऐसे करेगा गति ऊर्ध्वाधर, मतलब इसके इस आनत तल के ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो बेटा टूट जाएगा। तो ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है इसके साथ में, राइट। और ये देखो, ये जो आनत तल है ये आपके ग्राउंड पर है, किस पर है? ग्राउंड पे है, राइट। ये मेज मान सकते, कुछ भी ले लो, है ना। तो उसमें ये गति हो सकती है इस दिशा में, इस दिशा में नहीं हो सकती गति, तो ये नहीं हो सकती और ये हो सकती है। तो कुछ बंधित गति का मतलब समझ में आ रहा है? बंधित गति का मतलब कि भाई जो संपर्क है वो बना रहना चाहिए। अगर दो पिंड आपस में या दो वस्तुएं आपस में किस में संपर्क में, तो संपर्क सतह बनी रहनी चाहिए उनकी, है ना। अगर वो संपर्क सतह किसी उस गति को, वो गति अलाउड नहीं होगी, उस गति को मतलब हम अनुमति नहीं देंगे जिसमें कि उनका संपर्क क्षेत्र टूट रहा हो, संपर्क सतह टूट रही हो, ठीक है। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर क्या हो सकता है? ये एक गुटका है जो लंबा, मतलब लंबाई में कैसे कह सकते हैं आयताकार गुटका है, ठीक है। हाँ, और ये आनत तल है। तो देखो यहाँ पर तो एक तो संपर्क क्षेत्र ये बनता है, एक संपर्क क्षेत्र यहाँ पे बनता है। तो ये देख, इसका तो ये देखो यहाँ से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इन्होंने। तो इसका मूवमेंट तो यही हो सकता है, ये वाला ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ये इसको नहीं छोड़ सकता, जैसे ही छोड़ेगा तो फिर गिर जाएगा नीचे, तो ये इसको नहीं छोड़ता। इसका जो गति है इसकी तो ये हो सकती है, ठीक है। और जब इसकी गति ये होगी तो ऑब्वियसली गुटके की गति ये होगी, इस आनत तल वाले गुटके की, ठीक है ना। तो ये इस दिशा में हो सकता है, ये इस दिशा में नहीं जा सकता, इस दिशा में गुटका नहीं जा सकता ना। हाँ, तो ये गति नहीं पॉसिबल इसकी। ये इस दिशा में नहीं जा सकता बेटा, तो ये भी गति पॉसिबल नहीं है इसकी। ये पॉसिबल है और इसकी ये पॉसिबल है, यही संभव है ना दोनों में। हाँ, तो यही बंधित गति है आपकी। समझ में आ रही बात? हाँ, सिंपल सी बात है। बंधित गति के नाम पे थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं थोड़ा सा कि हाँ जी ये क्या पूछते हैं सर, ऐसा कैसे होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगी। किसको? न्यूटन्स लॉ, मतलब न्यूटन गति का जो नियम है उस चैप्टर में जो आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको समझने में आपकी मदद करेगी। अब देखो यहाँ पर क्या कर रखा है हमने, ग्राउंड पे दो ब्लॉक रखे हैं, दो गुटके रखे हैं, ए और बी, और दोनों को एक रस्सी से बांध दिया। अब बताओ रस्सी जब तक क्या रहेगी, लूज रहेगी ना, रस्सी में जब तक तनाव नहीं आएगा तब तक तो ये कैसे भी चल सकता है, ये भी ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है। तो हमारी यहाँ पे शर्त क्या है? शर्त ये है कि भाई रस्सी तानित अवस्था में रहनी चाहिए, तनी हुई होनी चाहिए रस्सी, है ना। क्या होनी चाहिए? टाइट रहनी चाहिए रस्सी। तो ये अगर आप जब टाइट रहेगी रस्सी, शर्त क्या है कि रस्सी तानित रस्सी दी हुई है ना, हाँ, तनी हुई अवस्था में होनी चाहिए रस्सी, वैसे नहीं होनी चाहिए ना, लूज नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो ये अगर क्या कर सकता है, देखो ये संपर्क क्षेत्र यहाँ से बन रहा है, एक रस्सी से इसको कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन रस्सी से जुड़ी हुई है, तो रस्सी से भी रस्सी तानित अवस्था में रहनी चाहिए और ये संपर्क क्षेत्र टूटना नहीं चाहिए। तो ये वाली जो गति है इसकी, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है ना। हाँ, ये गति संभव है क्योंकि ये इस दिशा में जा सकता है। अब ये इसकी भी ये गति पॉसिबल नहीं है, बी की ये गति संभव है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर भी ये गति संभव है। समझ में आ रही बात? अब मुझे बताओ कि जब तानित अवस्था में रहेगी रस्सी, तो अगर इसको हम VA वेग से इधर क्या करेंगे, गति करवाएंगे ए ब्लॉक को, तो इसका वेग मान लेते VB है, तो कैसे रहेगा? दोनों के बीच में संबंध क्या रहेगा? V और VB बराबर रहेंगे, या फिर V
हमारा बड़ा रहेगा, वी बी छोटा रहेगा ना, वी बी से बड़ा रहेगा, या फिर वी ए हमारा वी ए वी बी से छोटा है, कौन सा संबंध आएगा? थोड़ा सोच के जवाब दो। शर्त क्या है? शर्त ये है कि भाई रस्सी जो है हमारी तानित अवस्था में रहनी चाहिए, रस्सी हमारी क्या नहीं होनी चाहिए? लूज नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए? लूज नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? टाइट रहनी चाहिए, बिल्कुल तानित अवस्था में रहनी चाहिए। अंग्रेजी के कुछ शब्द सीख लो बेटा, हाँ ये आपके काम आने वाले हैं। इंग्लिश के आप क्यों केवल हिंदी में पढ़ना चाहोगे तो आपको दिक्कत होगी, आगे आगे शब्द सीखते जाओ, अंग्रेजी के शब्द सीखते जाओ। हाँ, रस्सी को रोप कहते हैं, तानित अवस्था को तनाव कहता, मतलब टेंशन को तनाव कहते हैं ना। हाँ, बल फोर्स होता है, ये सब मतलब कॉमन जो साइंस के, कम से कम साइंस के जो हमारे कॉमन टर्म है ना, जो बेसिक टर्म्स है, उनको तो सीख लो। अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में आना चाहिए आपको सहूलियत हो जाएगी समझने में। तो मुझे बताओ क्या होगा अगर रस्सी तनाव में रहेगी? रस्सी तनाव में रहेगी, और रस्सी कैसी है? हमारी आदर्श रस्सी है। इसको हम क्या नहीं कर सकते, हम इसको खींचेंगे तो इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। आदर्श रस्सी का मतलब क्या हो गया? इनएक्सटेंसिबल है ना। हाँ, मतलब लंबाई बढ़ेगी नहीं खींचेंगे तो क्या है, मतलब इसकी रस्सी, मतलब यहाँ पे अगर इसकी v वेग है तो यहाँ पर भी वेग कितना रहेगा बेटा? ब्लॉक में भी दोनों जो परस्पर आपके जो हम कह रहे हैं कि भाई एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इसमें अगर हम इसको ऐसे लेके जा रहे हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी बढ़ेगी कम होगी? उतनी रहेगी। सिंपल सी बात है। अगर ब्लॉक के हम कह रहे हैं कि इसका जो वेग है इस बिंदु का, यहाँ पर जो बिंदु है इसका वेग वी ए है, तो इसका वेग भी वी ए ही रहेगा बेटा। अगर तानित रस्सी है तो इसका वेग, ये भी वी वेग से ही, मतलब वी ए वेग से ही आपके इधर चलेगी, है ना, इसी स्पीड से चलेगी, इसी चाल से चलेगी। गलत कह रहे हो सही कह रहा हूँ? हाँ, सिंपल सी बात है। ऐसा तो नहीं होता ना कार का एक हिस्सा धीरे चल रहा है और कार का दूसरा हिस्सा तेज चल रहा है। कार चलती है ना, हाँ, कार को कैसे मान सकते हैं हम? रिजिड बॉडी मान सकते हैं, दृढ़ पिंड मान सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। कैसे चलेगा? बिल्कुल साथ चलेगी तभी तो चल पाएगी कार, नहीं तो पता चले कि वो हिस्सा तो पीछे रह गया 1 किलोमीटर और ये हिस्सा 1 किलोमीटर आगे चला गया। ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। टूट जाएगी तो होगा। अगर कार एक ही है तो हम उसको दृढ़ पिंड मान सकते हैं, और उसमें वही थियरी इस पर अप्लाई हो रही है। भाई दृढ़ पिंड है, इसकी जो वेग होगा वही इसका वेग होगा, इसकी स्पीड होगी वही इसकी स्पीड होगी, तो रस्सी की भी इस पॉइंट की भी वही स्पीड होगी, इसकी भी वही स्पीड होगी, इसकी भी वही स्पीड होगी, और ये पूरे ब्लॉक की स्पीड भी वही होगी। मतलब वी ए किसके बराबर होगा? वी बी के बराबर होगा। बंधित गति, यही तो है, यही सीखना है बस। आप कहोगे सर बिल्कुल सामान्य सी बात बता रहे हो। बेटा सामान्य होती है, बेसिक चीज़ें सीखनी होती है। आप घबराते किन से हो? जब बेसिक आप सीखते नहीं हो, आप सोचते हो कि बड़े टफ से दिखने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ ऐसे सवाल सोल्व करेंगे तो हमें फिजिक्स आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें हैं, वो समझ में आनी चाहिए, और वो आपको कैसे उनको काम में लेते हैं वो आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हो आप। अगर आपको कार बनानी है, कार के छोटे छोटे पुर्जे पता नहीं आपको क्या काम आएंगे, कैसे काम आते हैं, तो आप कार कैसे बनाओगे? आपसे जो कार बना देंगे हम सीधी नहीं, उन पुर्जों का काम पता होना चाहिए कैसे कैसे करते हैं, तो आप कार में सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो वैसे ही फिजिक्स में है, बड़े बड़े सवाल नहीं करने हैं। बड़े बड़े सवाल करने से पहले हमें जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, फंडामेंटल्स हैं, उनको समझना है। उनको समझ में आ गए तो बड़े सवाल आराम से हो जाएंगे, चाहे सवाल नीट का हो, चाहे जेई का हो, या IIT जेई का, मतलब जेई एडवांस का हो। अब देखो ये एक उदाहरण और लिया है जिसमें क्या हो रहा है, एक रस्सी है और उसमें 2 ब्लॉक हैं, 2 गुटके हैं A और B। तो अब बताओ 2 गुटके जो हैं एक रस्सी से, और ये पुली है, एक पुली भी आदर्श है आपकी, रस्सी भी आदर्श है। आदर्श पुली का मतलब क्या हो गया? आदर्श पुली का मतलब ये हो गया कि भी उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, घर्षण बल नहीं होता। आदर्श पुली में क्या नहीं होता? घर्षण बल नहीं होता। उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है, वो कैसे होता है? नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, राइट। और आदर्श रस्सी का मतलब क्या होता है? आदर्श रस्सी का मतलब ये होता है कि भाई इसमें किसी तरह का कोई भी, मतलब रस्सी में खिंचाव नहीं आएगा। खिंचाव आने का मतलब, खिंचाव तो आएगा, मतलब खिंचाव आने पर बढ़ेगी नहीं, लंबाई बढ़ेगी नहीं। और इसको हम मानते हैं कि भी जो ब्लॉक के कंपैरिजन में जो ब्लॉक का मास है, जो गुटके का मास है, जो गुटके के द्रव्यमान है, उनसे अगर हम इसकी तुलना करें तो रस्सी का मास, जो द्रव्यमान है, वो बहुत कम होता है। उसको हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये मतलब आदर्श रस्सी का मतलब होता है। तो अब मुझे बताओ, दोनों तो ये रस्सी से बांध दिया दोनों गुटके को, तो अब ये गुटका इधर उधर जा सकते हैं क्या? नहीं, ये तो इधर चल सकते हैं। तो ये गति पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है ना ये वाली गति, मतलब ये वाली गति, इसकी भी ये वाली गति संभव नहीं है। ये भी आपका ऐसे ही जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, ये चीज़ है। तो अब मुझे बताओ क्या, अगर ये VA वेलोसिटी से, VA वेग से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कितनी गति से नीचे आएगा? सर रस्सी की लंबाई फिक्स है तो ऑब्वियसली यही रहेगा, है ना। हाँ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या रहेगा? ये रहेगा। दोनों का, ये मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ऊपर जा रहा है तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से नीचे आएगा। सही बात है कि नहीं है?
अगर इसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की तरफ है तो इसका त्वरण नीचे की तरफ 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही बातें समझ में आनी चाहिए आपको। यही बंधित गति है जो आपके न्यूटन के जो नियम के जो होंगे, क्या एग्जाम्पल्स होंगे, उदाहरण होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको सोल्व करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बंधित गति को अब समझने के लिए, ये हमने इंट्रोडक्शन ले लिया अब तक बंधित गति का। तो बंधित गति को जो सवाल सोल्व करते हैं हम, जो सवाल आते हैं ना हमारे पास में, हाँ, उनको सोल्व करने के कौन से तरीके हैं बेटा? बेसिकली 4 तरीके हैं। कितने हैं? 4 तरीके हैं, ध्यान रखो। 4 तरीके में कौन कौन से हैं? देखो, दृढ़ पिंड तरीका है। दृढ़ पिंड का मतलब क्या होता है कि भाई हम पिंड को, उस बॉडी को हम क्या मानते हैं कि भाई दृढ़ पिंड है ये, है ना, उस पिंड को क्या मानते हैं? दृढ़ पिंड है। दृढ़ पिंड का मतलब अभी मैंने समझाया था कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जब कोई पिंड गतिमान होता है ना, या फिर वैसे भी है, तो अगर 2 बिंदु और कोई त्वरण भी है उसमें, या कोई बाह्य बल काम कर रहा है, कुछ भी चलता रहे केस, उसके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है। मतलब इस बिंदु का वेग इस दिशा में जा रही गति, पूरी बॉडी क्या होनी चाहिए? पूरा पिंड एक ही दिशा में गति करना चाहिए बेटा, वो दृढ़ पिंड हो गया ना। हाँ, अगर यहाँ से 1 मीटर प्रति सेकंड है ये जो यहाँ पे पार्टिकल हो गया, इसका जो कण हो गया, और यहाँ पर जो कण है उसका भी वेग क्या होना चाहिए? 1 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। तो ये क्या है? दृढ़ बॉडी है। ठीक है, हाँ, दृढ़ पिंड है। तो दृढ़ पिंड मान के तो हम इसको तरीके से सोल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हमें दृढ़ पिंड मानना पड़ेगा, है ना, उस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तनावकारी तरीका। बेटा ये बड़ा मस्त तरीका है, मतलब मस्त तरीका मतलब क्या हो गया? बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आपको लगता है ना कि बड़े मुश्किल से इस तरह के क्वेश्चंस, जो इस तरह के सवाल होते हैं ना, हाँ, बहुत सारी पुली दे दी उसमें, पूरी पुली फिक्स नहीं है, पुली ऐसे मूव कर सकती है ना, गति कर सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है पुली। देखो ये फिक्स है, ये तो स्थिर है। फिक्स का मतलब स्थिर हो गई, यहाँ से बांध दिया गया है उनको ना, हाँ, फिक्स कर दिया गया। और यहाँ पर अच्छा ये खींचते हैं ऐसे, ये लाइन खींचते हैं ना, ये इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये मतलब होता है कि यहाँ से ये फिक्स पोर्शन है ना, ग्राउंड है, या फिर ग्राउंड नहीं भी है तो जैसे कि आपके छत होगी, छत से बांध दिए गए ना, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे ये पुली फिक्स हो गई, ये सब नीचे ऊपर नहीं जा सकती। ये ब्लॉक्स भी हैं जो गुटके हैं, ये भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ऐसे पूछेगा आपके सवाल में कि भाई ये 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ऊपर जा रहा है ना, और ये आपका 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से नीचे आ रहा है। तो ये जो ब्लॉक हो गया बी का वेग क्या होगा, बी की स्पीड क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा बेटा। तो अगर वैसे आप इसको करने बैठेंगे तो आपको दिमाग चकरा जाएगा, माथा घूम जाएगा। तो कैसे करेंगे? तनावकारी मेथड से करेंगे, और माथा नहीं घूमेगा, दिमाग नहीं चकराएगा, क्या होगा? फटाफट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इजी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीका है, आपको समझेंगे। बड़ी मुश्किल जो समस्या मतलब क्वेश्चन है ना, वो आराम से सोल्व होते हैं, मतलब क्या कहूँ मैं, चुटकियों में सोल्व होते हैं ऐसे। ठीक है, वो सीखेंगे हम तरीका। तो ये देखो दृढ़ पिंड वाला ये हमने लिया था, ये इस तरह का जो यहाँ पे क्या है, एक लैडर है, मतलब सीढ़ी है। सीढ़ी आपकी मान लो कि भी किसकी है? सीढ़ी लोहे की है। तो उसके जो पिंड रहेगा, यहाँ पे पार्टिकल है एक, ये पार्टिकल यहाँ पे, दोनों के बीच में क्या रहेगी? दूरी सेम रहेगी। चाहे ऐसे चले सीढ़ी, ऐसे चले, कहीं पर भी लेके जाओ, कैसे भी घुमाओ उसको, तो दोनों पार्टिकल के बीच में, दोनों कणों के बीच में दूरी सेम रहती है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें कहेगा कि भाई ये सीढ़ी का ये जो सिरा है, ये v वेग से, v नोट मतलब v0 वेग से इधर जा रहा है, तो भैया ये वाला जो है सिरा, दूसरा सिरा है सीढ़ी का, ये नीचे आएगा ना, ऊपर तो जा नहीं सकता। जब ये इधर जा रहा है तो सीढ़ी की लंबाई तो सेम ही रहेगी बेटा, तो नीचे आएगा ऑब्वियसली। तो नीचे आएगा तो क्या कर रहा है? नीचे आएगा तो इसका यहाँ पे इसका वेग है कुछ v0 दे दिया, तो इसका वेग क्या होगा, ये पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे दृढ़ पिंड तरीके से सोल्व। ठीक है, उस तरीके से करेंगे। तनावकारी का जो पुली वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम तनावकारी TW मेथड है, TW तरीका ना जो, उससे करेंगे। अच्छा, कुछ सापेक्ष वेग के तरीके से आ जाएंगे। कैसे कि भाई जो सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग ना, हाँ, जो भी आप कहना चाहो। तो देखो ये क्या होगा कि भाई ये यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, इसमें ये छोटा ब्लॉक है, छोटा गुटका है जो कि रस्सी से बंधा हुआ है, और पुली है, 2 पुली हैं। ये पुली इधर फिक्स है, ये पुली इधर फिक्स है, और फिक्स मतलब यहाँ पे फिक्स कर दी गई ना, हाँ, किस पर? ये वाले जो बड़ा ब्लॉक है जो आनत तल टाइप में भी है और उस तरह से भी है। तो अगर मान लो इस ए ब्लॉक, ये इसको करें ए, जो नीला वाला दिख रहा है ना, ये ए ब्लॉक है, तो इसको अगर 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ऐसे इधर इस दिशा में क्या करवा रहे हैं? गति करवा रहे हैं। तो बी की क्या होगी? अब देखो जैसे ये इधर गति करेगा तो रस्सी को यहाँ से खींच के ले जाएगा, क्योंकि रस्सी यहाँ पे फिक्स है। तो जैसे रस्सी को खींचेगा तो रस्सी इधर से आएगी, तो बेटा ये इधर से, और इधर मतलब इधर से चल, ये क्या करेगा? रस्सी यहाँ से खींचेगी ना, हाँ,
तो देखो यहाँ से खिंचती जाएगी, इधर से भी खिंचती जाएगी, तो क्या करेगी ये ब्लॉक, जो बी ब्लॉक है ये आपका ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक तो एक दिशा में गति हो गई इसकी, और दूसरा देखो यहाँ पर क्योंकि इस जो नीचे वाला जो ब्लॉक है, नीचे वाला गुटका है, इसके ऊपर भी है, तो इसको छोड़ेगा नहीं यहाँ से, तो क्या करेगा इसके साथ इधर भी जाएगा। इधर ऐसे जा रहा है रस्सी के साथ में, और इधर ऐसे जा रहा है इस ब्लॉक के साथ में। तो मतलब इस ब्लॉक की दो तरीके से गति हो गई, एक तो इस दिशा में गति हो गई, इस दिशा में गति होगी। तो ऐसे जो सवाल होंगे उनको हम किससे करेंगे, सापेक्ष वेग के तरीके से करेंगे, ठीक है, या आपेक्षिक वेग के तरीके से कह लो, आपेक्षिक वेग के तरीके से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व, ठीक है। अच्छा, मैं वेग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वेग ही नहीं, आपका जो त्वरण है, त्वरण भी इसी तरीके से होगा। अगर हमें वेग पता लग गया तो हमें त्वरण भी मिल जाएगा, है ना। इसमें भी त्वरण जो होंगे वो भी निकाल सकते हैं हम, इसमें भी त्वरण क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, सब में निकाल सकते हैं। अब एक तरीका और है विस्थापन विधि। विस्थापन विधि भी है, जिसमें हम कहेंगे कि दो पिंड का विस्थापन किस तरह से, अगर एक का विस्थापन इस डायरेक्शन में है, इतना है, तो आपका दूसरे का जो विस्थापन है वो कितना होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो विस्थापन, जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये एग्जाम्पल हमने देखा था ना अभी, हाँ, इस तरह के होंगे तो उनको विस्थापन विधि से कर लेंगे। विस्थापन विधि से वैसे सभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको इनको नहीं कर सकते, इनको भी कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं। विस्थापन विधि मैक्सिमम सवाल जो आपके हैं वो इन क्वेश्चन से, इन तरीकों से हो जाएंगे। विस्थापन विधि जो है बेटा, ये जो है ये आपके सबके लिए काम में आती है। थोड़ी सी अप्लाई करने में क्या है, कॉम्प्लेक्स है, हल्की से कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपने सीख गए तो आपका कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं कर सकता आपका क्वेश्चन। समझ आ रही बात, हाँ। बाकी हम मैक्सिमम इनसे हो जाएगा हमारा काम, ये इजी है, पहले 3 मेथड जो है वो इजी है। चलो तो फिर शुरू करते हैं, फिर इतना क्या सोचना आपको ना, हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, 2 ब्लॉक दे दिए, ए और बी, नहीं एक ही ब्लॉक दिया है, और दूसरी तरफ तो रस्सी को, ये रस्सी बना दी, है ना, पुली से जा रही है, पुली फिक्स है। अच्छा, जब तक कि कहा ना जाए तो हम रस्सी को आदर्श मानेंगे, पुली को भी आदर्श मानेंगे, ठीक है। हाँ, आदर्श नहीं मानने का मतलब क्या हो गया कि भाई कह दे कि रस्सी के इतना वजन है, इतना मास, इसका द्रव्यमान इतना है, ठीक है। हाँ, वो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारी आदर्श नहीं बचेगी रस्सी, द्रव्यमान आ जाएगा तो वो फिर अलग तरीके से कैलकुलेशन होंगी। तो अब ये देखो क्या हो रहा है कि अगर जब ये रस्सी को इधर खींचते हैं, ये बच्चा है कोई, समझ लो कि आपकी क्लास का बच्चा है ना, या कोई आपका छोटा भाई, कोई भी समझ सकते हो। बिल्कुल, मानने में क्या जा रहा है, मानने में पैसे थोड़ी खर्च कर रहे हैं, किसी को मान सकते हो। तो ये इधर खींच रहा है इसको 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रस्सी को, और उस क्षण, एक क्षण पर, हमेशा ऐसा नहीं होगा क्षण, क्योंकि रस्सी देखो यहाँ से अभी ऐसे है, फिर जैसे ये आगे बढ़ जाएगा तो रस्सी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दिशा अलग बन जाएगी। तो मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ में, क्षैतिज दिशा के साथ में जो कोण बना रही है रस्सी आपकी, ये रस्सी अभी मान लो 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा, अब ऐसे हो जाएगी रस्सी, तो 30 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, 33 डिग्री हो जाएगा। जब और आगे आ जाएगा तो हो सकता है ये रस्सी कितना, नहीं, कम होता जाएगा, हाँ, कम होता जाएगा। 30 डिग्री है तो 28 हो जाएगा, मान लो 25 हो जाएगा, जैसे आगे बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा ना। हाँ, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा कम क्यों हो रहा है। अब इस क्षण पर क्या पूछेगा कि इस क्षण पर हमारा, अगर ये 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसको खींच रहा है, तो VA जो है, ए ब्लॉक जो है हमारा, ए गुटका है, ये किस गति से ऊपर जाएगा, किस चाल से ऊपर जाएगा, किस वेग से ऊपर जाएगा, राइट, ये पूछा है। जब, और थीटा की देखो वैल्यू दे दी इसने 60 डिग्री। तो कैसे करेंगे बेटा, अभी अगर मैंने बताया था कि अगर हम इसको किससे करें, हम दृढ़ पिंड मेथड से करें इसको, तो कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई, रस्सी की लंबाई, रस्सी हमने क्या कहा, इनएक्सटेंसिबल है भाई, तो रस्सी की लंबाई तो बढ़ेगी नहीं। अच्छा, और रस्सी के, मतलब रस्सी की लंबाई नहीं बढ़ने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये रस्सी है, लंबाई नहीं बढ़ने का मतलब क्या हो गया, लंबाई नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो कण हैं उनके आपस में जो भी वेग रहेगा, मैंने समझाया था, अभी ध्यान करना, है ना, हाँ, उनके जो कण हैं आपस में उनका वेग क्या रहेगा, अगर इसका 1 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका भी 1 मीटर प्रति सेकंड रहेगा ना, हाँ, क्योंकि दोनों कणों के बीच में क्या है, ये दृढ़ पिंड हो जाएगा। तनाव में रस्सी कैसे काम करती है, दृढ़ पिंड की तरह काम करती है, तनाव जब होता है उसमें, तो दोनों के बीच में दूरी बदलेगी नहीं, यानी कि इसका वेग अगर 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका भी 2 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, इधर वाले पार्टिकल का, इधर वाले कण का, ठीक है, हाँ। तो यही जो कॉन्सेप्ट है यही हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पे VA वेग से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर भी तो VA वेग से जाएगी, नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। देखो ये इस दिशा में इसका वेग क्या रहेगा, VA वेग ही रहेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये VA वेग से जा रही है रस्सी ऊपर, तो इस दिशा में भी इसका, क्योंकि VA स्पीड कह रहा हूँ मैं, वेग की बात नहीं कर रहा, वेग कभी दिशा के भ्रम हो जाए ना आपको, हाँ,
यहाँ पर भी वी ए रहेगा इसकी स्पीड, यहाँ पर भी इसकी चाल, स्पीड मतलब चाल, यहाँ पर भी वी ए रहेगी। 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपर से यहाँ समझ 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब जा रही है, तो यहाँ पर भी 1 मीटर रहेगी, 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 और इस दिशा में रहेगी। अभी ऐसे आ रही तो 1 मीटर रहेगी, 1 मीटर रहेगी ना, इस दिशा में चलती जाएगी। समझ में आ रही बात? हाँ। अब क्या कर सकते हैं भाई, हम ये जो वी ए हमारी यहाँ आ गई, ये भी वी ए रहेगी, हमें पता है इस दिशा में वी ए रहेगी, लेकिन खींच तो हम इस दिशा में रहे हैं, चल तो बच्चा इस दिशा में रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये ऐसे कर रहा है, इस दिशा में हमारा वी नोट है और ये दिशा हमारी वी ए की है। तो अगर मैं कहूँ कि इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो कंपोनेंट, ये अगर एंगल थीटा है ना, देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, इसका एंगल देखो ऊर्ध्वाधर से मतलब क्षैतिज से कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये कोण भी थीटा होगा ना। हाँ, तो अगर मैं इसका घटक ले लूँ, इसका घटक, ये जो वी ए होगा, ऐसे घटक ले सकते हैं, बिल्कुल उन्हें सीखा ही है। सो ये घटक क्या आएगा बेटा, वी नोट कोस थीटा, और ये हमारी क्या हो गया, ये घटक क्या है, मतलब इसके दिशा में इसकी रस्सी की क्या है, आपकी स्पीड है, चाल है, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये वी ए के बराबर होनी चाहिए, तभी तो रस्सी की क्या रहेगी, लंबाई समान रहेगी। नहीं तो पता चलेगा रस्सी यहाँ से तेज भाग रही है, यहाँ से कम धीरे भाग रही है, तो क्या हो गया भैया, रस्सी तो खिंच गई, लंबाई बढ़ गई उसकी, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, तो ये देखो ये हो गया। अब कितना दिया हुआ है, वी वैल्यू रख दो, वी नोट कितना दिया है बेटा, वी नोट हमारा 2 मीटर पर सेकंड दिया है, इंटू कोस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री है, कोस 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू वी ए। सो 2 से 2 कैंसिल, 1, यानी वी ए इक्वल टू, वी ए क्या आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया, ये उत्तर आ गया हमारा। मुश्किल लगा क्या, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इतना ही एक ही कॉन्सेप्ट काम में लिया है कि भाई रस्सी जब तानित अवस्था में रहेगी, तनाव रहेगा रस्सी में, तो क्या होगा, उसके जो कण हैं उनके बीच में दूरी नहीं बदलेगी, मतलब सभी कण की जो वेग रहेगा वो समान रहेगा, उनकी चाल जो है, सभी कण की चाल जो है वो समान रहेगी। बस वही किया है बेटा, ठीक है। हाँ, वेग से दिशा का कन्फ्यूजन मत लेना, यहाँ पे सिर्फ हम किसके, उसके परिमाण की बात कर रहे हैं ना। हाँ, परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चलो ये देख लो, तो दूसरा एग्जांपल, दूसरा उदाहरण देखो। इसमें क्या कह रहा है कि भाई ये हमारी एक सीढ़ी है, सीढ़ी बताने की जरूरत थोड़ी, सबके घरों में होती है सीढ़ी, तो होती है ना। हाँ, तो सीढ़ी जो है, अब किसी के में नहीं हो तो सोचना मत ज़्यादा, क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ, किस नहीं भी हो, किसी में हो सकता है ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी अलग लगी, आजकल तो सब वैसी सीढ़ी लगे होते हैं ना। हाँ, घर में ही बनाई जाती है, पहले के टाइम में होती थी। अच्छा देख लो, ये मान लो एल्यूमिनियम की सीढ़ी है या फिर ये स्टील की सीढ़ी है, ठीक है। तो अब स्टील की है या एल्यूमिनियम की, ना तो इसकी लेंथ, इसकी लंबाई बढ़ेगी ना घटेगी, तो क्या करेंगे, अगर ये कह रहा है कि भाई इस बी, ये इसका ए सिरा है, ये बी सिरा है, अब यहाँ पर V0 वेग से ये सीढ़ी इस तरफ जा रही है, इस तरफ फिसल रही है, और उस टाइम पे जब V0 वेग है तो इसने जो कोण बनाया किसके साथ में, क्षैतिज के साथ में, वो थीटा है। तो ये पूछ रहा है कि VA जो है, VA क्या होगा जब ये V0 की मान 3 मीटर प्रति सेकंड है ना, और थीटा हमारा 37 डिग्री है, तो VA के बताओ कैसे होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है कि इस दिशा में इसकी मान लेते हैं हमारा कि VB वेलोसिटी है ना, VB मान लेते हैं, B उस पे है ना, B एंड पर। हाँ, और ये मान लेते हैं हम इस दिशा में, इस दिशा में आ रही है। हाँ, नहीं इस दिशा में नहीं आएगी, ये तो नीचे जा रही है। एक्चुअल वेलोसिटी देखो, इसमें भी मैं तुम्हें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। पिछले एग्जाम्पल में हमें, आप कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर हम VA का घटक ले लेते हैं ना, इसको VA कोस थीटा कर देते हैं, और VA कोस थीटा को हम किसके इक्वल रख देते हैं, VA कोस थीटा, और VA कोस थीटा को हम V नोट के बराबर रख देते हैं। तो बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, बताओ मुझे क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल वेलोसिटी है, मूव कौन कर रहा है, बच्चा मूव कर रहा है, किस दिशा में कर रहा है, इस दिशा में कर रहा है ना। एक्चुअल जो है, जो मतलब वास्तविक है, कौन सी वास्तविक, वास्तविक तो कहोगे सर रस्सी भी तो आ रही है ना। हाँ, रस्सी भी वास्तविक है, लेकिन चला कौन रहा है, ड्राइवर कौन है, गाड़ी को कौन चला रहा है, तो उसी के संबंध में हम उसको वास्तविक मान के और फिर उसका घटक लेंगे, उस घटक को इसके बराबर रखेंगे। समझ में आ रही बात। हाँ, तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई वास्तविक वाला वेग किस तरह में है, ये तो इस दिशा में है वास्तविक वेग, ठीक है, और इसका वास्तविक वेग इस दिशा में है, वास्तविक चाल इस दिशा में है, इसकी वास्तविक चाल इस दिशा में है। तो क्या करेंगे, हम इसको वी नोट करेंगे, तो ये क्या आ गया हमारा, अगर ये थीटा है तो ये वी नोट कोस थीटा हो गया बेटा, सिंपल सी बात है।
और अगर ये थीटा है तो ये कितना कोण कितना बचा है बताओ मुझे, फटाफट बताओ। ये कोण कितना बचा है? ये कोण 90 माइनस थीटा हो गया सर, है ना? हाँ 90 माइनस थीटा, क्लियर है ना? तो ये अगर VA है तो इसका जो इस दिशा में घटक क्या होगा? VA cos 90 माइनस थीटा, दैट इज VA साइन थीटा। अब हमने देखा कि इस सिरे पर जो वेग है वो VA साइन थीटा है, इस सिरे पर जो वेग है इस दिशा में, इसके लंबाई के साथ में ना, लंबाई के साथ में, क्योंकि हम मान लें एक कण तो हमने यहाँ पे मान लिया, दूसरा कण यहाँ पे मान लिया बेटा, तो इन दोनों के बीच में दूरी चेंज नहीं होगी, इन दोनों की जो वेग होगा, चाल होगी, वो दोनों बराबर होगी। तो किस दिशा में है भाई? ये तो सीढ़ी इस तरह से हम जा रही है, तो इस दिशा में कह देते हैं हम इसको, ये हमारी V0 cos थीटा है। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख दो, VA साइन थीटा, इस कण की वेलोसिटी, इस कण का वेग, इसकी चाल, और किसके बराबर होगी? B के बराबर होगी। सो VB cos थीटा, ठीक है ना? हाँ यही है, नहीं VB cos थीटा नहीं, V0 cos थीटा, VB तो ये हमने मानी है ना, हाँ V0 cos थीटा यानी V0 cos थीटा। सो ये हो गई V0 cos थीटा। अब देखो क्या हो गया, हमें निकालना क्या है? VA निकालना है। सो VA बराबर V0 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या हो गया? cot थीटा हो गया बेटा, cot थीटा। अब इनकी वैल्यू रख दो, मान रख दो इनके, कितना है ये? 3 मीटर पर सेकेंड इंटू कोट थीटा। कोट थीटा कितना होगा? थीटा कितना दिया है? 37 दिया है, 37। थीटा 37 का मतलब क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला, पता है ना? जो हमारा स्टैंडर्ड क्या है, त्रिभुज है, उसकी वैल्यू देखो फटाफट। स्टैंडर्ड त्रिभुज कौन सा होता है? ये देखो, ये वाला। हम ये कह देते हैं कि भाई जो देखो 37 मतलब 37, ये 37 है तो ये 90 है ही, ये कितना हो जाएगा? ये 53 हो जाएगा। और तो जब ये कोण बने हो तो बेटा ये होता है 3, ये रेशियो होता है इनका ना, ये 4 और ये हो गया 5, ठीक है? हाँ तो 37 बताओ, कोट 37 कितना होगा? कोट 37 कितना कितना होगा बताओ मुझे फटाफट। हाँ ये बाई ये, यानी 4/3, यही होगा ना? हाँ tan थीटा 3/4 हो गया। कोट थीटा आपका, कोट 37 की बात कर रहा हूँ मैं, कितना हो गया? ये हो गया, हाँ कट गया, कितना है? 4, यानी VA की VA कितना आया? ये वाले VA है, ये आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो सिरा है नीचे की तरफ तेज भाग रहा है, ये आपका स्लो भाग रहा है, ठीक है? चलो वेरी गुड, ये ध्यान रखना बेटा, ये ट्रायंगल आपका रिलेशनशिप के लिए है। अगर मान लो तो साइन थीटा कितना हो गया इसमें? साइन 37, साइन 37 मतलब छोटा एंगल है, तो आप सीधा कह सकते हो 3/5 छोटा। अगर मैं कहूँ साइन 53 तो आपको ये बड़ा एंगल है 53, तो बड़ा साइज 3 और 4 में से बड़ी साइज कौन सी है? 4 है, तो 4/5, 4/5, 4/5, ठीक है? हाँ ये स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। अब ये आप करोगे सोल्व ना, इसको सवाल को मैं नहीं करूँगा, इसको आप करो, पॉज करो और इसको सोल्व करो। क्या कह रहा है इसमें? ये VA वेलोसिटी, ये ब्लॉक जो है इसको इससे रस्सी से बांधा हुआ है, B को हम V0 चाल से इधर खींच रहे हैं ना, हाँ ये चल रहा है, मतलब B ब्लॉक जो है, B गुटका, और A गुटके की चाल इसमें VA है, तो VA का मान कितना है ये पूछा है इसने। जब V0 मतलब B की जो चाल है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है? ये पूछा है, तो कैसे करोगे? इसमें एक ही कन्फ्यूजन रहेगा आपको, एक गलती करने के चांसेज है। कौन सी गलती करने के चांसेज है आपके? वही घटक लेते टाइम ना। तो क्या ध्यान रखना है कि भैया जो रियल वेलोसिटी है, वास्तविक जो वेग है, वास्तविक जो चाल है, उसका घटक लेंगे, है ना? तो वास्तव में आपका जो गुटका है वो किस दिशा में चल रहा है? गुटका इस दिशा में चल रहा है या इस दिशा में चल रहा है? हाँ इस दिशा में चल रहा है बेटा। तो ये जो वेग होगा इसका घटक इस साइड में जाएगा। वही रस्सी की लंबाई जो चेंज होगी नहीं, तो रस्सी की दिशा में तो वेग क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इसको क्या कह देंगे हम? VA, और इसका घटक कहाँ रहेगा? VA cos थीटा, थीटा एंगल है ना, हाँ। सो VA cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ ये क्या आ गया? इसके लंबाई, इसके साथ मतलब लंबाई के अलोंग है ना, लंबाई के अनुदिश क्या आ गया? चाल आ गई आपकी,
इस पॉइंट के मान लेते हैं हम, है ना, या रस्सी के इस पॉइंट के चाल मान लेते, तो ये आगे बेटा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये इस दिशा में जो रस्सी जा रही है, तो इधर तो रस्सी का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, कोई घटक ही नहीं है, ये तो सीधी इसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में ब्लॉक बी मूव कर रहा है, बी चल रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, वी नोट के। हाँ भाई सही से लिखो यार, हाँ ठीक है। वी ए क्या हो जाएगा, वी ए बराबर वी नोट अपॉन कोस थीटा। क्लियर है बेटा, हाँ। और थीटा ओके मान लेते हैं, थीटा इज वही 37 ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं 37 ले लें, हाँ ठीक है 37 ले लेते हैं। सो ये देखो वी नोट कितना है हमारा, वी नोट हमारा 6 है अपॉन कोस थीटा। 37 केस में क्या बताया था, ध्यान करो फटाफट, देखो पिछले कोस तो साइन 37 तो 3/5 है, तो कोस कितना हो जाएगा 4/5, 4/5 हो जाएगा ना, हाँ। तो ये 4/5, तो ये 6 गुणा में 5/4 कितना आ गया, ये 2 ये 3 यानी 15/2, ये हमारा वी आ गया बेटा, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, चलो वेरी गुड। और अगर थीटा 30 डिग्री ले लोगे तो क्या होगा, कोस 30 कितना हो गया बेटा 60 डिग्री ले लो, हाँ 1/2 आ जाएगा सीधा ही, तो 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। हाँ ये निकाल लोगे, सिंपल वेरिएशन है। अब एक क्वेश्चन और देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ब्लॉक है और जिसमें पुली की हेल्प से, मतलब रस्सी की हेल्प से, पुली की हेल्प से इसको ऐसे लटकाया गया है, और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक कैसा है बेटा, ये तो आप कहोगे कि सिलेंड्रिकल है ना, हाँ कैसा सिलेंड्रिकल, जैसे पाइप काट दो, एक पाइप का टुकड़ा ले लो है ना, थोड़ा सा मोटा पाइप, उसका टुकड़ा ले, पाइप के अंदर से खाली रहता है, तो उसका एक टुकड़ा ले लिया, इतना सा टुकड़ा ले लिया, ये टुकड़ा ले लिया, ठीक है। और उसको यहाँ पर एक ये रोड बना देना, हाँ एक क्या कहेंगे दूसरा पाइप है ये कह लो इसको, तो उस पाइप में इसको ऐसे डाल दिया और फिर इसको यहाँ से रस्सी से बांध दिया ऐसे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन को समझ जाओ थोड़ा सा, ये रस्सी से बांध दिया और दूसरी तरफ ब्लॉक लगा दिया, ये गुटखा लगा दिया, ठीक है। क्लियर है, वेरी गुड। तो अब पूछा है इसने कि भैया जब वी नोट मतलब इसके इस पाइप के टुकड़े के वेग कहाँ पर, देखो ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में ना, हाँ उसमें इसका जो चाल है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो वी ए की वैल्यू कितनी होगी, कैसे करेंगे, देखो रियल चाल किसकी आ रही है, इसकी चाल आ रही है, सो इसका जो कंपोनेंट होगा वो हम मान लेंगे रस्सी का कंपोनेंट है ना, रस्सी में रस्सी की वेलोसिटी आ जाएगी, इस रस्सी के जो वेग आ जाएगा वो इस किसी भी बिंदु पर, तो वो क्या आएगा बेटा वी ए वी नोट और ये थीटा है, तो ये कितना बच गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, सो वी नोट कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये वी ए के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो वी ए पूछा क्या है, वी ए पूछा है, तो वैल्यू रखो बेटा फटाफट, ये 4 कोस, ये कोस 90 माइनस थीटा का मतलब कितना होगा साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री 4 गुणा 1/2 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड। वी ए क्या आ गया, वी ए आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड, किस दिशा में, नीचे वाली दिशा में ना, नीचे इस दिशा में आ गया बेटा। कर लेंगे, सवाल को समझने की देरी होती है बस। अब कुछ बच्चे तो इसको देख के डर जाएंगे कि ये क्या दे दिया, ये क्या बला है कि ऊपर नीचे ऐसे ये मूव कर रहा है ना, हाँ ये क्या बला है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे देखे, लेकिन देख के नहीं डरना है, सवाल को समझना है कि हाँ भाई क्या पूछा है उसने, और फिर उसके बाद में उसको हल कर देंगे, बेसिक हमें क्लियर है। तो चलो और भी क्वेश्चन, हाँ एक सवाल और दिया है ना, इसके बाद तो शायद हाँ ये लास्ट सवाल है। तो देखो 2 ब्लॉक हैं इसमें, ए और बी, ए के जो ए को वी नोट वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, वी नोट चाल से इस दिशा में खींच रहे हैं, और दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं, वही पुली है, आदर्श रस्सी है, आदर्श पुली है। तो किसी भी क्षण पर जब थीटा, ये थीटा 1 बना रहा है, ये रस्सी किससे, आपकी क्षैतिज दिशा से थीटा बना रही है, और ये रस्सी जो है ये थीटा 2 बना रही है, कौन, ठीक है। हाँ तो उस केस में क्या दिया है इसने, वी बी पूछा है, बी ब्लॉक की जो गति मतलब चाल है किस दिशा में, देखो हॉरिजॉन्टल दिशा में दी हुई इसने वी बी, ये तो वो पूछा है कब, जब वी नोट इसकी वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकंड हो और थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू ये गिवन हो, ठीक है। तो अब मुझे क्या बताओ क्या होगा,
जब ये है तो आप कहोगे सर इसका कंपोनेंट कैसे आएगा, इसका घटक कैसे आएगा, तो बेटा ये ना सीधा सा है, इसमें करो, और ये वेलोसिटी दी हुई है, तो ये थीटा है तो ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये है, इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी, इसका घटक है ना, तो इसका घटक क्या आ गया, v0 cos थीटा, v0 cos थीटा 2। मतलब इस रस्सी के यहाँ पे कंपोनेंट आ गया वेग का इस दिशा में, क्योंकि रस्सी की दिशा में ही लेंगे हम तो। और ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, यहाँ पर जो भी इसका घटक है इसके वेग का, कौन सी दिशा में, रस्सी की दिशा में, तो ये हम मान लिया vb, तो vb का घटक क्या हो गया, cos थीटा 1, cos थीटा 1। ये किसके इक्वल होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, वहाँ पर जो घटक हो गया रस्सी की दिशा में उसके बराबर होना चाहिए, तो ये मैंने कर दिया है। अब बेटा मान रख लो, बस सीधा सी बात है। सो vb बराबर क्या आ गया, v0 कितना है, 4 है, cos थीटा 2, cos थीटा 2 कितना है, 37 डिग्री बटे cos 53 डिग्री, थीटा 1 53 है ना, हाँ 53 डिग्री। अब मैंने बताया cos 37 और 53 की वैल्यू कितनी कितनी होती है, ध्यान करो फटाफट, वही स्टैंडर्ड ट्रायंगल से अपना। cos 37 कितना आएगा, 4/5, और cos 53 कितना आएगा, बताओ बेटा फटाफट। cos 53 का मतलब क्या है, बड़ा वाला एंगल, बड़े वाले के सामने बड़ा वाला वो रहेगी, तो ये हो जाएगा cos 3/5। तो इसको सोल्व करो, 4 गुणा में 4/5 गुणा 5/3, तो 4 तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो 16/3 मीटर प्रति सेकंड। तो वीबी का मान कितना आया, 16/3 मीटर प्रति सेकंड। ये वीबी का मान आ गया और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, कैसे किया है अब तो समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका हमने बनाया है। तो बेसिकली क्या किया, इस तरह के जो सवाल जितने भी आएंगे हमें रस्सी की लंबाई समझना है कि रस्सी क्या कर रही है, तनाव में है रस्सी, और रस्सी में तनाव में है तो क्या करेगी, दृढ़ बॉडी की तरह काम करेगी। और दृढ़ बॉडी का मतलब क्या हो गया कि भाई उसकी रस्सी में जो लंबाई है वो बदलेगी नहीं, क्योंकि हर एक जो कण है उसका रस्सी का, उसका वेग क्या रहेगा, समान रहेगा। कहाँ पर समान रहेगा, रस्सी की लंबाई की दिशा में, तभी तो लंबाई नहीं बदलेगी। अगर लंबाई की दिशा में वेग अलग अलग हो गया तो मतलब क्या हो गया, रस्सी खिंच गई है ना, हाँ यहाँ पे वेग अलग है, यहाँ पे वेग अलग है, तो रस्सी की लंबाई बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये चीज़ हो गई ना। हाँ, तो हम मान क्या रहेंगे, इसको दृढ़ बॉडी मान रहे हैं, यही हमारा अजम्पशन था बेटा। ठीक है, चलो, हाँ ये शायद लास्ट क्वेश्चन ही है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, जो मुश्किल से दिखने वाले बड़े बड़े भयंकर सवाल हैं वो ईजी लगने लग गए होंगे। अगर बेटा ऐसा है, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप जानते हो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक भी बताना है, ताकि हमें समझ में आए कि भाई हाँ आपको अच्छा लग रहा है हमसे पढ़ना, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाएंगे और सारा पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।